हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएल बिग स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की नदियों से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और रेलवे के एग्जाम जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, जेई आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो बनास नदी है वो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। अब देख लेते हैं यहीं पर कि ऑप्शन ए में दे रखा है माही नदी। तो जो माही नदी है, माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और अगर राज्य की बात करें तो एमपी से निकलती है। दूसरी नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलती है। अगर बात करें ताप्ती की तो ताप्ती जो नदी है वो मुल्ताई स्थान से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस राज्य में इसकी कोई भी सहायक नदी या फिर ये नदी नहीं गुजरती है। तो जो कर्नाटक राज्य है उसमें इसका द्रोणी महानदी का विस्तार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। इसके बाद देखते हैं कि जो महानदी है, इसमें महानदी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि महानदी जो है उसका जो उद्गम है वो धमतरी जिले से है। धमतरी जिले में एक पर्वत पड़ता है सिहावा पर्वत, उसी से महानदी का उद्गम होता है। और उद्गम राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। अगर बात करें कि ये बहती कहाँ का है तो पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा राज्य में बहती है और उड़ीसा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म जो है वो गलत है, इसमें गलत छांटना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि चंबल की सहायक नदी राप्ती नदी नहीं है। चंबल की सहायक नदी राप्ती नदी नहीं है। इसके बाद देखें यमुना की सहायक नदी टोंस, ये बिल्कुल सही है। गोदावरी की मंजीरा है और सिंधु की झेलम है। तो बी ऑप्शन गलत है, चंबल की सहायक नदी राप्ती नहीं होती है। अब यहाँ पर देख लें यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी की सभी यमुना की सहायक नदी है। यमुना के उद्गम स्थल की बात करें तो बंदर पुच्छ चोटी के पास एक ग्लेशियर पड़ता है जिस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो वहीं से यमुना नदी का उद्गम होता है। अगर बात करें हम चंबल की सहायक नदियों की, तो अगर चंबल की सहायक नदियां देखें तो चंबल की सहायक नदियां बनास, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती। अगर चंबल नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो जनापाव की पहाड़ी से होता है और जनापाव की पहाड़ी जो पड़ती है वो मध्य प्रदेश में एमपी में पड़ती हैं। अगर आगे बात करें हम गोदावरी की जो गोदावरी नदी उसकी सहायक नदी है प्राणहिता, इंद्रावती, प्रवरा, मंजीरा, बेनगंगा, बरधा और पेंच, ये सारी की सारी जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें राप्ती, तो राप्ती जो है वो घाघरा नदी की सहायक नदी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वहाँ गलत था। चंबल की सहायक नदी राप्ती नहीं है। राप्ती किसकी सहायक नदी है? घाघरा की ये सहायक नदी है। अगला प्रश्न है झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी की सहायक नदी है। तो झेलम नदी की जो सहायक नदी है वो क्या है? पोहरू जो है वो झेलम की क्या है? सहायक नदी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगर बात करें कि सिगार और स्वान, सुआर और सिगार, तो ये जो है वो सिंधु नदी की है। किसकी है? सिंधु नदी की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक है इसमें कोयल, एक है इसमें सांख, एक है इसमें ब्रह्मपुत्र और एक है इसमें ब्रह्मणी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से नहीं होता। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो होता है वो तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत या फिर चीन से
होता है किसका उद्गम, ब्रह्मपुत्र का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें कोयल, सांख और ब्राह्मणी नदी की, तो ये झारखंड की नदियां हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। तो गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई में 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो नदी पड़ती है वो कौन सी नदी पड़ती है, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ये कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ये सारी की सारी नदी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, और कर्क रेखा के उत्तर में जो नदी है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरती है। अच्छा, बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और ये ब्रह्मपुत्र हो गई। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। आइए देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, उनको देख लेते हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदी एक तो हो गई इसमें लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती नदी, भरतपूज्य नदी, पेरियार नदी, गंगा बेली नदी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये अपना जल कहाँ पर गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती। तो जो सोन नदी है, सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यमुना से नहीं मिलती। सोन नदी कहाँ किससे मिलती है, गंगा से। बाकी केन, बेतवा और चंबल ये तीनों के तीनों नदी किससे मिलती हैं, यमुना से मिलती हैं। लेकिन लेकिन सोन नदी इससे नहीं मिलती, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे इसमें कुछ और जानकारी देख लेते हैं कि यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी की सारी जो हैं वो किसकी सहायक नदियां, यमुना की। अगर यमुना नदी के उद्गम की बात करें तो बंदरपुछ चोटी के पास एक ग्लेशियर पड़ता है, यमुनोत्री ग्लेशियर, वहीं से इसका उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय नहीं है। तो इसमें है महानदी। तो महानदी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है, और ये कह रहा है कि कौन सी नदी का उद्गम हिमालय नहीं है। झेलम, गंगा, झेलम हो गई, गंगा हो गई और यमुना, ये हिमालयी नदियां हैं। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं हिमालयी नदियां कौन कौन सी हैं। जो हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को ही हिमालयी नदियां कहते हैं। इसमें हिमालय नदियों में कौन कौन सी नदियां आ जाएंगी, तो देख लेते हैं। जैसे सिंधु नदी हिमालयी नदियां है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालयी नदियां, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां, इसीलिए इनको हिमालयी नदियां कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा हिस्सा नहीं है। तो जो गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी है वो हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां अभी हमने तुमको बताई थी कौन कौन सी हैं। इसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि ये सभी नदियां हैं वो हिमालयी नदियां कहलाती हैं, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र से निकलकर आती हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो झेलम, चिनाब और रावी, इन तीनों का उद्गम स्थल कहाँ पर है, भारत में है। लेकिन अगर बात करें हम सतलज की, तो सतलज का जो उद्गम स्थल है वो सतलज का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, वो तिब्बत से। कहाँ से है वो, तिब्बत से है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं इसी में कि और जानकारी इसमें क्या है कि झेलम, झेलम कहाँ से निकलती है,
जम्मू कश्मीर से, चिनाब नदी HP यानी कि हिमाचल प्रदेश से, और रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। तो जो प्रश्न नंबर 13 है वो कह रहा है कि उत्तर उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? इनमें से कौन सी नदियां हैं? तो गंगा, यमुना और सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, ये जमुना नहीं है, ये क्या है? यमुना है, यमुना। यमुना ये आती है यहाँ पर, ये तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख लेते हैं, इसी में ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम की बात कही गई है वो त्रिवेणी संगम क्या है? त्रिवेणी संगम क्या है? तो ये देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में स्थित त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी मिलती है। इसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम का मतलब 3 नदियों का संगम है। तीनों नदियां अपनी पहचान बनाए रखती हैं और विलीन होने के बाद अलग अलग दिखाई देती हैं। त्रिवेणी संगम को कभी कभी प्रयाग भी कहा जाता है। प्रयाग उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में से एक है। यह गंगा और यमुना और गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है या जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जो अपना जल गिराती है वो है यहाँ पर माही नदी, ऑप्शन नंबर बी। तो माही जो नदी है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। अगर लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो ये अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत से। अगर राज्य की बात करें तो राज्य हो जाएगा राजस्थान। राज्य हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वर नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी है वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगर बात करें कि एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा और एस्चुरी में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या है कि नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों या जल वितरकों में विभाजित हो जाती है तो उसको डेल्टा बोलते हैं। और ज्वर नदमुख किसको बोलते हैं? नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियां या जल वितरकों में विभाजित ना होकर सिर्फ एक गहरी घाटी बनाती है जिसे ज्वर नदमुख कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है कि त्र्यंबकेश्वरम निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? तो त्र्यंबकेश्वरम जो स्रोत है वो किस नदी का स्रोत है? तो गोदावरी नदी का स्रोत, यानी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबकेश्वरम। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वरम से गोदावरी नदी निकलती है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी, गोमती जो नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है, ये नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? तो गोमती नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, गंगा की। इसलिए ऑप्शन नंबर बी डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें हम गंगा के बारे में, तो थोड़ी गंगा के बारे में हम यहाँ बात करें कि गंगा जो नदी है, गंगा नदी है उसमें अगर हम बात करें कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गोमती हो गई, कोसी हो गई, और इधर से देखें तो यमुना नदी हो गई, सोन नदी हो गई। तो ये सारी की सारी नदियाँ क्या हैं? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित गोमताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? फुलहर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है, आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 19, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है, इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दमन गंगा जो नदी है वो दादर और नगर हवेली में
बहती है। बाकी ताप्ती, गोदावरी और दमन ये अलग अलग राज्यों में, जैसे गोदावरी की बात करें तो ये महाराष्ट्र जिले से निकलती है, ताप्ती नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 20, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो इसमें से बताना है कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा जो नदी है वो प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, जबकि नर्मदा, महानदी और कृष्णा ये तीनों की तीनों कैसी हैं, प्रायद्वीपीय नदी है। आइए देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी जो नदी है उनको प्रायद्वीपीय नदी बोला गया है या प्रायद्वीपीय नदी कहा गया है। तो जैसे दामोदर, ब्रह्मणी, महानदी, बेनगंगा, पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी, राप्ती या ताप्ती, ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं इनको प्रायद्वीपीय नदियां कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है कि महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है। महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है। तो जो महानंदा नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो गंगा की सहायक नदियां देख लेते हैं कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंगा की सहायक जो नदियां हैं वो यहाँ आपको दिखाई दे रही है। जैसे एक ये हो गई रामगंगा, एक ये हो गई गोमती, एक ये हो गई घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, उसके बाद ये दामोदर, सोन नदी, ठीक है, और ये यमुना नदी, ये सारी की सारी क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक यमुना की यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है, इसमें क्या है, नहीं पूछा है कि इसमें इसकी सहायक नदी कौन नहीं है। तो गंडक जो नदी है, जो गंडक, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है कि गंडक जो नदी है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना की नहीं है। तो ये किसके, इसमें बेतवा, हिंडन और चंबल ये सारी की सारी किसकी हैं, यमुना की सहायक नदी हैं। लेकिन इसमें जो गंडक है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं इसमें, आगे आगे क्या दे रखा है कि इसी में इसकी सहायक नदियों के बारे में बता रखा है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अगला सवाल है 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 सवाल में पढ़ते हैं। 23 सवाल में क्या दे रखा है। तो 23 सवाल में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, इसमें से ये बताना है। तो जो मंजीरा नदी है, ऑप्शन नंबर बी जो नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर इस बी का इसका सही। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देख लेते हैं कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ये तुंगभद्रा, मूसी, घाटप्रभा ये कृष्णा की सहायक नदी हैं, लेकिन मंजीरा नहीं है। तो और नदियां और देख लेते हैं जो कृष्णा की सहायक नदियां। तो कृष्णा की सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं। तो तुंगभद्रा नदी, मूसी नदी, कोयना नदी, भीमा नदी, घाटप्रभा नदी, मालप्रभा नदी, दूधगंगा नदी ये की सारी जो नदियां हैं वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या दे रखा है। तो प्रश्न नंबर 24 में दे रखा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है। कौन सी नदी है जो उत्तरी तट की सहायक नदी है। तो जो गंडक नदी है वो उत्तरी साइड की क्या है, सहायक नदी है। बाकी जो सोन और केन और बेतवा ये दक्षिणी साइड से पड़ती हैं। लेकिन पूछिए है कौन सी साइड से, उत्तरी तट से। तो उत्तरी तट से आंसर हो जाएगा गंडक। अब देख लेते हैं कि गंगा नदी की जो उत्तरी साइड की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उत्तरी साइड की उत्तर से आने वाली एक रामगंगा, वरुण, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, अलकनंदा, महानंदा और इधर ये ब्रह्मपुत्र हो गई। तो ये सारी की सारी उत्तरी तट से। अगर दक्षिणी तट से बात करें तो यमुना हो गई, टॉन्स हो गई और सोन नदी हो गई। ये सारी की सारी क्या है, ये दक्षिणी तट से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी नदी है जो किस में गिरती है,
बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में जो है वो क्या है, कृष्णा नदी जो किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अगर बात करें हम ऑप्शन नंबर बी सतलुज की, तो सतलुज जो है वो किस में गिर जाके मिल जाती है, तो सतलुज जाके मिल जाती है सिंधु नदी में। ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती है, तो ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी या अरब सागर में कह सकते हैं, और नर्मदा नदी भी अरब सागर में अपना जल गिराती है। लेकिन हमसे पूछा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कृष्णा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, हुगली, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानंदा, महा महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी, कावेरी नदी, बैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी, ये सारी की सारी नदियां हैं अपना जो जल गिराती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 में है कि इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है, कौन सी नदी पंजाब राज्य से नहीं होकर गुजरती है। तो अगर बात करें हम, सतलज, रावी और झेलम, ये तीनों की तीनों पंजाब राज्य से होकर गुजरती हैं, लेकिन गंगा नदी पंजाब राज्य से नहीं होकर गुजरती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही, क्योंकि ये उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश में जाती है, तो इसीलिए ये जो पंजाब में एंटर नहीं करती है, ना पंजाब से होकर ये बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, तो दोस्तों जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है हो जाएगा, क्योंकि और तापी नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है, वो अरब सागर में गिरती है। और जो भी नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा का निर्माण वो नदियां करती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर जो 28 है उसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ब्यास नदी सिंधु की सहायक नदी है, चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है, रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन जो गोमती नदी है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है, तो गोमती जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें कि सिंधु की सहायक नदियों में अभी देखें हम, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी की सारी नदियां हैं वो किसकी हैं, सिंधु की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं 29। तो प्रश्न नंबर 29 में क्या कहा गया है, तो प्रश्न 29 में कहा निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो कौन सी नदी है जो कहाँ किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर जो नदी बहेगी तो इसका मतलब वो अरब सागर में गिरेगी। तो पश्चिम की ओर जो है साबरमती नदी, ये ऑप्शन नंबर बी, साबरमती जो नदी है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। जबकि महानदी ये पूरब की ओर बहती है, कृष्णा नदी ये भी पूरब की ओर बहती है, गोमती नदी ये भी पूरब की ओर बहती है। इसीलिए ये तीनों तो पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन लेकिन जो साबरमती नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में क्या कहा गया है कि पिंडार नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। पिंडार नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, कर्णप्रयाग। यानी कि अलकनंदा से पिंडार नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो हम इसके अलावा और कुछ प्रयाग देख लेते हैं जिनके जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखेंगे, इधर ये नदी है, जो नदी है ये नदी है अलकनंदा नदी, ये नदी है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी है ये अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में धौली गंगा आके मिलती है, जिसको कौन सा प्रयाग बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग।
कौन सा प्रयाग बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा नंदा नदी में एक नदी और मिलती है नंदाकिनी, नंदाकिनी आके यहाँ पर मिलती है जिसको बोलते हैं हम नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बोलते हैं इसको? नंद प्रयाग। इसके बाद यहाँ पर एक नदी और आके मिलती है पिंडार, तो इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर इधर साइड से एक नदी आके मिलती है मंदाकिनी, जिसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। फिर इधर से एक नदी आके मिलती है भागीरथी, उसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम देव प्रयाग, देव प्रयाग। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर इसका जो था वो कर्ण प्रयाग था, जहाँ पर ये दोनों नदी क्या है आके मिलती है, कौन कौन सी? पिंडार नदी आके मिलती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही था, कर्ण, कर्ण प्रयाग इसका सही राइट आंसर था, कर्ण प्रयाग। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न नंबर 31 है। 31 प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान है वो तापी नदी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो तापी नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात से होकर बहती है। इसका राजस्थान से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है तापी नदी का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, उसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? यानी कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर के गिरती है? अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई और कृष्णा, ये सारी की सारी नदियां अपना जल कहाँ पर गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? समुद्र में जाकर नहीं मिलती है यानी कि पहले ही वो नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, तो वो नदी है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। लूनी नदी का उद्गम जो होता है वो अरावली पर्वत राजस्थान से होता है, और ये कच्छ के रण में अपना जल गिराती है और वहीं पर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, यानी कि पता नहीं चलता है कि नदी अब ये कहाँ गायब हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में कहा गया है निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तो कौन सी नदी है वो अरब सागर में जल विसर्जित मतलब अरब सागर में जाकर के गिरती है? तो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करने वाली नदी है तापी नदी। तापी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिराती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में। कावेरी महानदी, ये दोनों नदी भी अपना जल महानदी में दोनों नदी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो ऑप्शन नंबर सी कावेरी जो नदी है वो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। बाकी जो नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है, तो सुबनसिरी, मानस, इंद्रावती, धनसिरी। तो ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जबकि ऊपर सुबनसिरी, मानस और धनसिरी, ये सारी की सारी जो हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अगर दोस्तों बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है ऐसे करके तिब्बत से होती हुई, और ये फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो अगर बात करें यहाँ पर इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी गंगा, इधर से देखें तो दिहांग, सुबनसिरी, रंग नदी, धनसिरी, कपली और जिया भरेली, मानस, तिपकई, संकोस, तीस्ता, ये सारी की सारी नदियां जो हैं वो क्या है? वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो बैगई है वो कावेरी की सहायक नदी है, बाकी अमरावती, काविनी, भवानी, ये सारी की सारी नदियां कावेरी नदी की सहायक नदियां
है। बैगई नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। आगे देख लेते हैं यहीं पर इसकी सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो हरंगी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णावती, सिस्मा, अर्कावती, सरबंगा, भवानी, नोयल, थिरुमनी, थुमारू, अमरावती, ये सारी की सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में कहा गया है भारत में इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो जो नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि तुंगभद्रा, गोदावरी और महानदी ये क्या है, ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कोई कौन सी नदियां हैं जो कौन सी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, साबरमती, शरावती, भरतपूजा, पेरियार, गंगावेली, ये सारी की सारी नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो एक कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो माही नदी की बात करें, माही नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि गंडक, कर्मनासा और सोन नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो गंगा की सहायक नदियों में हम बात कर लेते हैं। तो गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी गंगा की, तो गंगा की सहायक में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इधर से देखेंगे तो यमुना, यमुना के बाद इधर से और देखेंगे तो ये सोन नदी, ये सारी की सारी नदियां हैं वो किसका क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 में देख लेते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 40 है उसमें बोला गया है कि निम्न भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां बताइए यह कौन सी नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंध, ये तीनों नदियां जो हैं इनका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 41। 41 प्रश्न में कहा गया है, 41 प्रश्न नंबर 41 में कहा गया है यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यमुना और जो गोमती नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 42। तो 42 में क्या गया कहा गया है, प्रश्न नंबर 42 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सप्त सिंधव क्षेत्र में फैल जाती हैं और उसके बाद क्या है, सूख जाती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरस्वती नदी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, उसके बाद सूख जाती है तो सरस्वती नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 में कहा गया है कि निम्नलिखित की गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, नासिक जिले से निकलती है। तो गोदावरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सतलुज नदी जो है, सतलुज नदी, तो सतलुज नदी की जो लंबाई है वो 1440 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राकस्थाल झील में है। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज नदी की ब्यास, स्पीति, बसपा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो है ये निकलती होती बहती है। आगे देखते हैं। अगर प्रश्न नंबर 44, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? गंगा नदी सबसे लंबी है। तो पटना जो बिहार का क्या है, जिला है और बिहार की ये राजधानी भी है। यही इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि गंगा नदी सबसे लंबी पटना से होकर बहती है। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 में कहा गया तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी महानदी की क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, महानदी की सहायक नदी यह है। आगे देख लेते हैं इसकी और कौन कौन सी बातें हैं। जैसे तेल नदी, जोंक नदी,
सियोनाथ महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर बात करें, महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से निकलती है। यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। नदी की कुल लंबाई 860 किलोमीटर है। इसका अपवाह बेसिन महाराष्ट्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्य में साझा किया गया है। इसकी अगर मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मंड, ईब, ओंग और तेल हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर 46 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी भी गंगा की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी अरब सागर में गिरती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी है, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये 6 के 6 नदियां कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। जबकि ये 3 नदियां लूनी, नर्मदा और ताप्ती, ये अपना अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। यहाँ देख लेते हैं कौन सी नदियां हैं जो जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर, स्वर्णरेखा, हुगली, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई, ताम्रपर्णी, ये सारी की सारी नदियां अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 47। प्रश्न नंबर 47 में, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो चीन से निकलती है। तो चीन से निकलती है, ये भी सही है। चीन के बाद भारत में एंटर करती है, ये भी सही है। बांग्लादेश में जाती है। इसका मतलब कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो म्यांमार देश से होकर नहीं गुजरती, इसलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पर, कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास होता है। और जो ग्लेशियर है उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका होता है। अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। अगर बात करें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, सियांग, दिहांग, तीस्ता, धनसिरी, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं? तो सतलुज नदी जो है वो, उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, इसका उद्गम स्थल तिब्बत से है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में राक्षसताल झील से होता है। राक्षसताल झील मानसरोवर कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। सतलुज नदी का जो प्राचीन नाम है वो सतुंद्री है के नाम से इसको जाना जाता है। सतलुज नदी की अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसमें कई सारी सहायक नदियां हैं जो सतलुज की सहायक नदियां हैं। और अगर बात करें कि ये भारत में जो एंटर करती है वो सिपकिला दर्रे से करती है, और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इस पर एक बांध भी है जिसको भाखड़ा नागल बांध कहते हैं। इसी से एक नहर निकाली गई जिसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। प्रश्न नंबर 49। तो प्रश्न नंबर 49 में दे रखा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में से नहीं है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम अरावली नदी से नहीं है? तो चिनाब नदी का उद्गम अरावली नदी से नहीं है। तो अब बाकी साहिब नदी, बेड़च नदी और दोहन नदी, इन तीनों का उद्गम स्थल अरावली पर्वत है, लेकिन चिनाब का नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 50 है उसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक नदी हिमालय पार जो बोलते हैं वो ट्रांस हिमालय को बोलते हैं, हिमालय पार नदी है। तो हिमालय पार जो नदी है वो है इसमें सतलुज नदी को हिमालय पार नदी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रांस हिमालय है इसी का विस्तार आगे चलकर तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, और वहीं से कैलाश पर्वत श्रेणी से ही सतलुज नदी का उद्गम होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।